हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपको क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट का 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर के मतलब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। बस आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक तो कर ही दें और मतलब सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर बोलता है 5 कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, कि इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसका आंसर निकालना है। सो ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है। 3 × 3 क्या, इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इसे गेम खेल के सॉल्व करेंगे। कहाँ से? एक गेम खेलेंगे। ठीक है, वो तो मैं आपको गेम के उससे ही सारे सवाल करवाती हूँ। ठीक है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले गेम में पता है ये आएंगी। ठीक है, ये मेन है। पहले प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। सेम इसी तरह से। ठीक है, ओके, समझ गए। मतलब कि जब हम गेम खेलेंगे तो इनका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है इस गेम के अंदर, और गेम खेलेंगे ये। ठीक है ना, और जैसे कि आपको पता है, आपको इनमें से एक रो या एक कॉलम या फिर कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम बस एक ही लेना है। ठीक है ना, और उसके बिहाफ पे आपको पूरा सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लेती हूँ, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। पहली वाली जो रो है ना, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? पहली वाली रो के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे लिख लेते हैं बाय सॉल्विंग रो फर्स्ट। ठीक है, हम पहली रो के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे इस वाले सवाल को। सो गेम में स्टार्ट करते हैं। पहली वाली रो में ये वाले मेंबर है। ठीक है, सो ये अपनी टीम बनाएंगे। इन्हीं मेंबरों पे आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 3 है, ठीक है ना, 3 नीचे उतर के आया। ठीक है, 3 नीचे उतर के आया यहाँ पे। ओके, पहले इन्हें से किसी के इक्वल मान सकते हो आप, जैसे कि ए डिटर्मिनेंट के इक्वल मान लिया। ठीक है, सो अब हम ए डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो 3 हमारे नीचे उतर के आया, यहाँ से 3 नीचे उतर के आ गया। ठीक है, तो इसने बोली अब मुझे कौन सा साइन मिलेगा, अब मुझे कौन सा साइन मिलेगा। तो इस वाले बॉक्स ने बोली कि तुम्हें प्लस का साइन मिलेगा। किसका साइन मिलेगा? प्लस का साइन मिलेगा। तो इसके सामने यहाँ पे प्लस लग गया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये बोलता है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा। मैं अपनी टीम बनाऊंगा 4 जनों की, अपनी टीम बनाऊंगा 4 जनों की। सो ये जिस वाली कॉलम में ये वाली कॉलम हटा दो, और ये जिस वाली रो में ये वाली रो दुबका दो। तो हमारी बाकी के जो ये 4 बच रहे हैं, ठीक है, वो इसकी टीम में आ जाएंगे। 0 -1 और -5 और 0। ये मत करना कि किसी की जगह चेंज कर दो, नहीं। यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पहले नंबर पे आएगा, फिर -1। ठीक है, जगह चेंज नहीं करनी। इस वाले 3 ने अपनी टीम बना ली। अब ये वाला जो 1 है ना, ये अपनी टीम बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये नीचे आ गया। कैसे आ गया? ये नीचे आ गया। ये -1 नीचे आ गया। ओके, फिर इसने बोली मुझे कौन सा साइन मिलेगा। अब ये मत सोचना कि इसे तो इसके पास ऑलरेडी साइन है, नहीं, वो तो इसका है पहले से ही। लेकिन ये साइन तो यहाँ से मांगेगा ना। इसने बोली कि तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस मिलेगा, क्योंकि इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है? माइनस का है। ठीक है, साइन। इस चीज़ पे ध्यान रखना। यही इसी चीज़ पे तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा। ठीक है, तो इसने ये वो जिस वाली रो कॉलम में ये है, कॉलम भी दुबका दो, और जिस वाली रो में ये आ रहा है, रो दुबका दो। ठीक है, तो बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं 0 3 -1 0। सो लिख लो आप 0 -1 और 3 और 0। ठीक है, ये बचा था, ये बचा था, ये बचा था, ये बचा था। ठीक है, ठीक है, इसने भी अपनी टीम बना ली। अब आता हमारा -2 नीचे आता है। बोलता है -2 आएगा, वो अपनी टीम बनाएगा। तो -2 का नीचे आ गया। ठीक है, ये बोलता है मुझे कौन सा साइन मिलेगा। इसे मिलेगा कौन सा साइन? प्लस का साइन मिलेगा। कौन सा साइन मिलेगा? इसे प्लस का साइन मिलेगा। ओके, मैं एक एक चीज़ आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ। ठीक है, इस वाले 2 ने बोला मुझे कौन सा साइन मिलेगा, फिर इसने बोला कि तुम्हें देखो प्लस का साइन मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है ना, मैं पूरा करके दिखा रही हूँ, जो आप एक भी गलती ना करो। ठीक है, फिर ये बोलता है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा। ठीक है, 4 जनों की टीम बनाएगा। ये जिस वाले कॉलम में ये वाली कॉलम दुबका दो, और ये जिस वाले रो में ये रो भी दुबका दो। ठीक है, मतलब रो तो फर्स्ट हाइड होनी है, क्योंकि हम रो फर्स्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तो रो तो हर बार हाइड हो जाती है। ठीक है, जो बाकी के ये बचे हैं 0 0 3 5 है ना, तो इसके अंदर लिखो 0 0 3 5। सो हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पहले इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इस वाले डिटर्मिनेंट को बहुत ही इजी सेम प्लस का 3 का 3। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में लगेगा माइनस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि 0 मल्टीप्लाई की 0 से करनी है। अब देखो कोई कोई तो इसे लिखेगा ही नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 0 होगा। ठीक है, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ जो आपको पूरे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। और 1 की मल्टीप्लाई आपको मतलब -1 की मल्टीप्लाई आपको -5 में करनी है।
सो -1 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, -5 में करनी है, ठीक है। ओके, ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में लिख दो और अच्छा लगेगा। बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, जिसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों माइनस तो इनके हो गए खुद के, और बीच वाला माइनस है अपना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में लगता है। फिर देखो ये वाला जो माइनस है ये 1 से ब्रैकेट खुलवाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो बताओ बच्चे ये तो करते हैं यहाँ पे ना, प्लस यहाँ पर माइनस का 1 ही रहने देते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें इसी क्वेश्चन में ना ये बेसिक सी चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, मैंने जब इतना खोला है, ठीक है। सो 0 की मल्टीप्लाई आपको 0 में करनी है, तो 0 की मल्टीप्लाई आपको 0 में करनी है, ठीक है। बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, जो क्वेश्चन का होता है ना। और ये -1 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है, सो -1 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो माइनस का 2 है, इसके बाद प्लस है, तो ये वाला ब्रैकेट खोलो पहले। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, -2, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपस में सॉल्व करेगा। 0 की मल्टीप्लाई 5 से होगी और 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, बीच में माइनस लगेगा कि 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से होगी, ठीक है, और बीच में माइनस लगेगा, और 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी। इतना समझे आप, ओके। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, सुपर ईजी हो गया ये तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू, ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 0 की मल्टीप्लाई को 0 में करनी है, ठीक है। सो 3 पहले फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 0 की मल्टीप्लाई को 0 में करनी है, तो 0 हुआ, माइनस का माइनस, 1 5 ज़ा 5 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। और +1 सेम उतर जाएगा, ये वाला +1 यहाँ पे सेम उतर गया। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 माइनस, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 1 3 जा 3, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो आप, ठीक है। -2 सेम, ओके। अब इस वाले मतलब 5 की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और बीच वाला माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और 3 0 जा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पर करें, क्योंकि इस पर जगह नहीं है ज़्यादा। देखो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने नोट डाउन कर लिया है नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वो पेज फिल हो गया था, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ सेम उतर जाएगा, ठीक है। करने को मैं एक बार में कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए कि अब ये वाला जो माइनस है ना, ये ब्रैकेट खोलेगा, इस वाले 0 को तो रहने दो आप, ठीक है। देखो चलो कोई नहीं, 0 आप लिखो, ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। ये +1 सेम उतर गया। अब ये वाला 0 एज इट इज़, ये वाला 0 एज इट इज़, ये 1 है, सॉरी, ठीक है। ये वाला 0 एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और ये 3 का 3 आ गया, ठीक है। और ये -2 सेम आ गया, और ये 0 में से 0 हो गया तो 0 हुआ, ठीक है। इस चीज़ का समझ में आया। और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3 का 3, अब इस वाले ब्रैकेट को और सॉल्व करो। 0 में से 5 गया, मतलब माइनस का 5 गया, तो माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। और +1, 0 + 3 इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है, 2, और इसकी करनी है 0 में मल्टीप्लाई। अब इन्हें नॉर्मल सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है, जिससे कि आपको पेपर में एक भी वर्ड की मिस्टेक आप ना करके आओ। सो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। साइन छिपा हुआ होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, सो ये प्लस का है ना, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और 3 1 जा 3, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस हो गया, ठीक है। और ये 2 0 ज़ा 0, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 0। मतलब इस वाले को आप लिखो या ना लिखो, ठीक है ना, ये तो अलग बात है, ओके। बेसिकली हमारे पास अब ये माइनस का 15 और ये प्लस का आ गया 3। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -15 और प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस करना है हमको, ठीक है। तो 15 में से 3 चले गए, कितने बचे हमारे पास, 12 बचे हैं, ठीक है। और 12 किसका बचा है, इन दोनों में से पावरफुल कौन है, 15 पावरफुल है, ये बड़ा नंबर है, तो इसका साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का पहला मैंने सॉल्यूशन आपको करके दिखा दिया है ना। और इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और मैं पूरी बुक की सॉल्यूशन गिरूँगी क्लास 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है? टेक केयर।